सूफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बयान दिया, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया, अब उस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट कर रहा है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे उस बयान की जानकारी नहीं। सांसद जी, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके से शौर्य का प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की इसमें कैसी भूमिका मानते हैं? दावा है कि सेना को खुली छूट दी गई थी। देखिए, आपने सवाल भी कर दिया, आपने जवाब भी दे दिया। बस यही फर्क है पहले के भारत में और यही फर्क है आज के भारत में। और आज हमारी सेना ने वो काम किया है जो काम कोई सोचा नहीं था। यानी वो अजहर मसूद जो बयान देता था कि हम भारत की सांस बंद कर देंगे, मोदी की सांस बंद कर देंगे, आज उसके बंकर में जो छिपे बैठे थे, जो बंकर बनाया गया था अति सुरक्षित क्षेत्र में, अति सुरक्षित बनाया गया था, उस बंकर में भी भारत की मिसाइल गई और उनकी सांस बंद कर दी। तो यही अंतर है पहले के भारत में और आज के भारत में। इस देश की राजनीति को समझ रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद वैसे तो अन्य क्षेत्रों में भी काम हुए, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। इतना हल्ला गुल्ला करते रहे ये लोग, लेकिन मोदी जी ने कोई समझौता नहीं किया। इसी राफेल का कितना विरोध किए हैं, कितना विरोध किया इसी राफेल का। और फर्स्ट डे से ही मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना को मजबूत करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था। आवाज़ उसी का परिणाम है कि जब जब पाकिस्तान कोई ना कोई हिमाकत करता है, तब तक भारत उनके घर में घुस करके मारता है। और इसलिए मोदी जी को सलाम, इस देश की सेना को सलाम। सांसद जी, भारत पाकिस्तान का जो जंग हुआ है उसमें तुर्की और अजरबैजान इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में अब उनके साथ क्या करना चाहिए? डिप्लोमेसी है, ये ब्रजभूषण सिंह का विषय नहीं है। बीते दिनों अखिलेश जी ने ये ब्रजभूषण सिंह का विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री, वो सब जो है बीते दिनों अखिलेश जी ने सरकार। अरे अब यहाँ से कहाँ सर, एक सवाल है कि योगी जी ने जो है कल एक बयान दिया है कि जो भी मिलावटखोर होंगे या नकली दवा बेचने वाले होंगे, उनका जो है तस्वीर जो है सार्वजनिक चौराहे पर लगाया जाए। किससे मन की बात कहूँ, सुनने को तैयार कौन, फुर्सत किसको की। नकली घी, नकली तेल, नकली मिठाई, नकली खोआ कैसे बिक रहा है? और आज से बिक रहा है, कैसे बिक रहा है? 20 रुपये बोतल पानी बिक रहा है और 30 रुपये में 1 किलो दूध बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? जिस दिन नकली सामान बंद हो जाएगा ना, मैं कहता हूँ केवल गांव में केवल दूध, तिलहन, दलहन, इससे जो नकली सामान बनते हैं, अगर यही बंद हो जाए तो गांव का बच्चा दिल्ली बम्बई नहीं जाएगा, यहीं पर वो स्वावलंबी बन जाएगा और यहीं पर वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। करके देखे तो कोई, करे तो कोई। बीते दिनों अखिलेश जी ने कहा था, प्रदेश सरकार पे आरोप लगाया था कि स्वजाति अफसरों को ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठाया जा रहा है। अब अखिलेश जी कभी मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा, हम क्या बताएं। सर, गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में कबड्डी और कुश्ती को लेकर जो है बहुत दिनों से जो है रुझान रहा है। यहाँ मंगला पहलवान जैसे हिंद केसरी भी हुए हैं। क्या लगता है, आप भी कुश्ती से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर में कुछ ऐसी दिख रहा है संभावना कि? देखिए, ये मेरी संभावना से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो बच्चे हैं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जो माहौल है, ये तब तक रेसलिंग करते हैं जब तक इनको नौकरी न मिल जाए। नौकरी मिली, काम खत्म। नौकरी मिलते ही ये काम खत्म। बड़े अच्छे अच्छे लड़के मेरी निगाह में हैं, बड़े अच्छे अच्छे लड़के। ये बनारस का एक लड़का था, एशिया में सिल्वर मेडल लाया, पर नौकरी मिले, काम खत्म। आवाज़ गद्दा है, लगभग हर जगह गद्दा है। पहले गद्दा नहीं होता था, अखाड़ा है, सब कुछ है, लेकिन करना तो बच्चों को है ना। और बच्चे बस नौकरी